गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th का जो है इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ा रहे थे यूज ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ब में हम लोग जो है टेंस पढ़ रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहले वाला वाक्य समाप्त हो गया था और बाद वाला वाक्य, जैसे हमने कहा कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, इसका नियम आप पढ़ लिए थे। अब इसमें बाद वाला वाक्य आता है, बाद वाला वाक्य आता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन जा चुकी थी या ट्रेन गई थी। ठीक है, तो बाद वाला जो वाक्य आता है तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। जब पहले वाला वाक्य आ रहा था तो जो कार्य पहले हो रहा था उसको हम पहले लिख रहे थे और पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख रहे थे, और जो कार्य बाद में होता है उसको बाद में लिख रहे थे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख रहे थे। तो इसी तरह जब बाद वाला वाक्य आएगा, बात करके आएगा पहले की जगह पर, तो जो कार्य बाद में होगा उसको पहले लिखेंगे, टेंस वही रहेगा। इधर का टेंस उधर चला जाएगा, उधर का टेंस इधर आ जाएगा। जो चीज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कर रहे थे वो बाद में हो जाएगा, और जो बाद में पास्ट इंडेफिनिट है वो पहले आ जाएगा। यानी जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, और जो कार्य पहले हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी टेंस वही रहेगा, इधर का टेंस उधर जाएगा, उधर का टेंस इधर आएगा, और बीच में हम आफ्टर लगा देंगे। ठीक है, यानी जो है वाक्य देखते हैं, कह रहा है तुम्हारे जाने के बाद मदन यहां आया था। तुम्हारे जाने के बाद मदन यहां आया था। ठीक है, तो ये बाद वाला वाक्य है। ठीक है, तो जब बाद वाला वाक्य आएगा तो हम क्या करेंगे, जो है जो कार्य बाद में हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी पहले क्या करते थे हम, जो है जो कार्य पहले समाप्त होता था उसको पहले लिखते थे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में होता था उसको बाद में लिखते थे पास्ट इंडेफिनिट में। तो इधर वाला टेंस इधर आएगा पास्ट इंडेफिनिट वाला, और पास्ट परफेक्ट वाला टेंस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जो कार्य बाद में हो रहा है उसको पहले लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, और जो कार्य पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे तुम्हारे जाने के बाद मदन यहां आया था। तुम्हारे जाने के बाद मदन यहां आया था, तो मदन यहां आया था, जाने के बाद मदन यहां आया था, तो पहले इसको लिखेंगे हम तुम्हारे जाने के बाद। जो कार्य बाद में हो रहा है उसको पहले लिखो, तो हमने कहा कि मदन यहां आया था। तो जो कार्य जो है बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे जो है दे रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद मदन यहां आया था। ठीक है, तो इसका अनुवाद क्या होगा, मदन केम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो कार्य पहले हो रहा है, जो कार्य बाद समाप्त हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे, लेकिन टेंस वही रहेगा, उसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और जो कार्य जो है बाद में समाप्त हो रहा है उसको, जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, जो उसको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो इस तरह जो है इसका अनुवाद होगा, जो है कि जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम जो है पहले लिख देंगे, जो है, और जो है इधर पास्ट परफेक्ट टेंस में है उसको बाद में लिख के हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारे जाने के बाद मदन यहां आया था। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग, जो है मदन केम हियर आफ्टर you had gone। ठीक है, वाक्य है कि तुम्हारे जाने के बाद मदन यहां आया था। जो कार्य बाद में हो रहा है, मदन के आने का बाद में हो रहा है, उसको पहले लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, और बीच में आफ्टर लगाएंगे, और जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। इसलिए मदन यहां आया था, तो मदन केम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। ठीक है, मदन केम हियर after you had gone।
ठीक है। यू हैड गॉन, ठीक है, मतलब केम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। दूसरा वाक्य देखिए, हमारे जाने के पश्चात वर्षा बंद हो गई थी, यानी हमारे जाने के बाद या पश्चात तो वर्षा बंद हो गई थी। कौन सा काम हुआ था? वर्षा के बंद होने का, है ना। तो हमारे जाने के पश्चात वर्षा बंद हो गई थी, तो द रेन stopped after we had gone। हमारे जाने के पश्चात वर्षा बंद हो गई थी, तो द रेन stopped आफ्टर वी हैड गॉन, ठीक है। द रेन स्टॉप्ड बंद आफ्टर वी हैड गॉन। तो जो कार्य बाद में होगा उसको पहले लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, बीच में आफ्टर जोड़ेंगे, और जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी जो पहले वाला वाक्य था उसका उल्टा, यानी इधर का टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस इधर आ गया और इधर का पास्ट इंडेफिनिट कहां आ गया? इधर आ गया, बीच में क्या हो गया? आफ्टर हो गया, ठीक है। तो ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव आएगा, तो जो कार्य जिसका अनुवाद पहले हो रहा है, जिस वाक्य का जो कार्य बाद में हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसको पहले लिख रहे हैं, तो उसी वाक्य का हम निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव है। उसमें क्या था कि जो कार्य पहले लिख रहे थे, जिस सेंटेंस का अनुवाद पहले कर रहे हैं उसी सेंटेंस का जो है हम निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे। यानी बाद वाले वाक्य में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं तो उसमें फिर निगेटिव डिड नॉट हो जाएगा और इंट्रोगेटिव डिड सही बनेगा, ठीक है। जैसे पिताजी के आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे, यानी पिताजी के आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे, तो द डॉक्टर, इसका निगेटिव बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट सारे के क्या होते? डिड। द डॉक्टर डिड नॉट गो, द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर द फादर हैड कम। द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर द फादर हैड कम। देखिए, जो वाक्य बाद में हो रहा है उसको पहले लिखेंगे, उसका नेगेटिव बनाएंगे। तो डिड नॉट, सहायक क्रिया क्या है? डिड, नहीं के लिए नॉट, और जब सहायक क्रिया डिड लगता है तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट नाम लगता है। पढ़ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर द फादर हैड कम, पिताजी के आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे, ठीक है। तो अगर निगेटिव सेंटेंस आएगा तो जो कार्य बाद में हो रहा है उसको पहले लिखते हैं, उसी का निगेटिव आते हैं, और आगे वाला वाक्य जो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह इंट्रोगेटिव देते हैं। इंट्रोगेटिव क्या है? क्या फल खाने के बाद मजीद सो गया था, यानी क्या मजीद सो गया था, ठीक है। तो इसका अनुवाद करेंगे तो क्या सेवा क्या करते हैं हम? सहायक लिखते हैं, डिड सहायक किया जाएगा, डिड। डिड मजीद स्लीप आफ्टर he had eaten fruits। प्रश्नार्थक चेंज हो जाएगा, यानी क्या फल खाने के बाद मजीद सो गया था, तो डिड मजीद स्लीप आफ्टर, यहां हमने ही किया, ही इसलिए किया कि मजीद सो गया था, फल कौन खाया था? मजीद ही खाया था, तो दो बार मजीद नहीं लिखेंगे, उसके लिए प्रोनाउन हम ही लिख दिए, ठीक है। तो डिड मजीद स्लीप आफ्टर ही हैड ईटेन फ्रूट्स, यानी क्या से आरंभ होगा तो क्या करें? सहायक क्रिया डिड लगाएंगे इसमें, बाद वाले वाक्य में सहायक क्रिया डिड लगाएंगे और पहले वाले वाक्य में सहायक क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। अब कह रहा है तुम्हारे सोने के बाद मुकेश ने क्या खाया था। जब प्रश्नार्थक शब्द वाक्य बीच में आता है तो क्या करते हैं? प्रश्नार्थक शब्द की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, ठीक है,
तो जो नियम है वो रहेगा। तो तुम्हारे सोने के बाद मुकेश ने क्या खाया था, है ना, तो क्या किया लिखेंगे, व्हाट डिड मुकेश, व्हाट डिड मुकेश ईट आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। तुम्हारे सोने के बाद मुकेश ने क्या खाया था, व्हाट डिड मुकेश ईट आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। तो ये रहा आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है ये बाद वाला वाक्य आ गया जो है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुवाद जो है एक तो वाक्य में आएगा चुका था, चुके थे, चुकी थी, आई, एक बात था, थे, थी, आए, एक सिंपल सेंटेंस आ जाएगा, तो उसकी सहायक क्रिया हैड थर्ड फॉर्म लगेगा। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में आता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में दो तरह का वाक्य आता है। एक पहले वाला वाक्य, जैसे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुका था, इसका अनुवाद आएगा। तो जब पहले वाला वाक्य आएगा तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पहले लिखते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो कार्य बाद समाप्त होगा उसको बाद में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। लेकिन जब बाद वाला वाक्य आएगा तो जो कार्य बाद में हो रहा है उसको पहले लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, और जो कार्य पहले होगा उसको बाद में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो उसमें आफ्टर लग जाएगा बीच में, ठीक है ना। तो ये रहा इसका नियम है जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुवाद करने का नियम, ऐसे हम इसका अनुवाद करते हैं। अब इसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा तो पहले वाला वाक्य जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद वाला वाक्य आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का जो नियम है वह इस पर लागू होता है, ठीक है। तो इस तरह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। वर्ब की फॉर्म में इसमें अगर आएगा भरने के लिए, तो अगर हैड लिखा हुआ है और क्रिया का फॉर्म लिखना है तो उसमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया आपका जो है। अब अगले वीडियो में हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का देखेंगे जो है, ठीक है। धन्यवाद।